नाम से जान रहे हैं। बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी एशिया, इस यहाँ वाले भाग में बोर्ड में जब मैप का जो क्वेश्चन आता है उसमें आ सकता है वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पर हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम आज प्राथमिक व्यवसाय की क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। मानव की आर्थिक क्रियाएं अपन ने पढ़ा। 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पढ़ी। कितने प्रकार की पढ़ी? 5 प्रकार की। जिसमें प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा द्वितीयक व्यवसाय, फिर चतुर्थक, और फिर पंचम व्यवसाय। ये मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं। मानव 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। अगर हम इन व्यवसायों के नॉर्मल ब्रीफ के बारे में बात करें कि इन व्यवसायों में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, तो प्राथमिक व्यवसाय की अगर बात करेंगे तो हम प्राथमिक क्रियाओं में बढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन कौन सी चीजें इसमें की जाती हैं। आखेट किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, वेरी गुड, मछली पकड़ना किया जाता है, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषि, पशुपालन, और खनन। ये मुख्य आर्थिक क्रियाएं किसमें आती हैं? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है? विनिर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, और प्रसंस्करण। ये चीजें द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। और तृतीयक व्यवसाय, जिसे हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का व्यवसाय कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधे ही बोर्ड में, सीधे आ जाएगा कि सेवा क्षेत्र का व्यवसाय कौन से व्यवसाय को कहते हैं? तो किसे कहते हैं हम सेवा क्षेत्र का व्यवसाय? तृतीयक व्यवसाय को अपन सेवा क्षेत्र का व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन क्या सम्मिलित करते हैं? परिवहन करते हैं, व्यापार करते हैं, शिक्षा, संचार करते हैं, प्रशासन, और मनोरंजन और पर्यटन। पर्यटन, बैंक और बीमा। ये 3 जो व्यवसाय हैं, ये मुख्य रूप से 3 व्यवसाय हैं। और अभी जो आधुनिक समय में जब व्यवसाय का और भी उसका गहनता बढ़ गई है, तो उसमें चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय को अपन सम्मिलित करते हैं, जिसमें कि
तृतीयक व्यवसाय का ही ये जो भाग होते हैं, और जिसमें विशिष्टता बढ़ जाने पर, जैसे अनुसंधान करने वाले लोग या इस प्रकार के लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, वो लोग जो व्हाइट कॉलर लोग होते हैं, उनको अपन चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अपन इसके बारे में नॉर्मली ब्रीफ के बारे में अपन पहले भी इसका पढ़ चुके हैं। आज अपन मुख्य रूप से किसको पढ़ेंगे? प्राथमिक व्यवसाय को पढ़ेंगे। प्राथमिक व्यवसाय, सर्वप्रथम हमें ध्यान होना चाहिए कि प्राथमिक व्यवसाय होते क्या है। इसकी अगर सामान्य परिभाषा की अगर बात करें तो प्राथमिक व्यवसाय वो होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के द्वारा मानव उसका सीधा उपयोग करता है। प्रकृति के द्वारा जो भी हमें संसाधन मिले हैं उसका मानव अपने सीधे उपयोग में लेता है। ऐसे व्यवसाय वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब प्राथमिक व्यवसाय में अपन कौन कौन सी क्रिया सम्मिलित कर रहे हैं? जिसमें आखेट कर रहे हैं। अब प्रकृति ने हमें जंगली जानवर दिए हैं और मानव उसका शिकार करता है। प्रकृति ने हमें फल फ्रूट पौधे दिए हैं, वो मानव उसका क्या करता है? संग्रहण करता है। प्रकृति ने हमें मछलियां दी हैं और मानव उसको पकड़ के खाद्य के रूप में या व्यापार के रूप में इस्तेमाल करता है। पशुचारण करता है ग्रासलैंड में, कृषि करता है कृषि भूमि पर, और लकड़ी काटना और खनन किया जाना, ये समस्त क्रियाएं किसमें आती है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। मैं यहाँ पे अगर सामान्य से लिखूं तो इसकी परिभाषा कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का मानव सीधे उपयोग करना। मानव के द्वारा सीधे उपयोग करना प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। सबसे पहली क्रिया मानव के द्वारा की जाने वाली प्राचीन काल से शुरू आ रहा है, आखेट। जब मानव जंगलों में जनजाति के रूप में रहता था, मानव जंगलों में जनजातियों के रूप में रहता था। आज से 10,000 वर्ष पूर्व जब आधुनिक मानव का उद्भव हुआ, उस समय से मानव कहाँ रहता है? जंगलों में रहता है। और वर्तमान में भी कई ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी जंगलों में रहती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश हो या अतिशीत प्रदेश हो, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अपन बात करें तो पिग्मी के, कांगो के पिग्मी, कालाहारी के बुशमैन, और अपने शीत कटिबंध के एस्किमोज, ये सारे के सारे आज भी आखेट पर निर्भर हैं, शिकार पर निर्भर हैं। सबसे पहले आता है कि आखेट किन किन प्रदेशों में किया जाता है। आखेट किन किन प्रदेशों में किया जाता है? तो आखेट एक तो होता है अति उष्ण प्रदेशों में किया जाता है, और अति शीत प्रदेशों में किया जाता है। अगर अति उष्ण प्रदेशों की अपन बात करें तो अति उष्ण प्रदेशों में मानव जनजातियां जो रहती हैं, जैसे कि कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति, और कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन जनजाति, मलाया के सेमांग जनजाति द्वारा, बोर्नियो में पुनान के द्वारा, और न्यू गिनी में पापुआन के द्वारा। अमेजन में जीवारों के द्वारा। अमेजन बेसिन में
जीवारो जनजाति के द्वारा और याकुआ जनजाति, ये दोनों ब्राजील के अमेजन बेसिन में रहती है। ये जनजातियां उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहती हैं और हम सब जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, अगर अपन इसको इस ग्लोब पर देखें तो ये हमारी विषुवत रेखा है और ये हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये हमारी 23.5 डिग्री मकर रेखा। अब इन प्रदेशों में रहने वाले लोग, जैसे कि कांगो बेसिन की अगर बात करेंगे, यहाँ पर अगर अपन अफ्रीका के कांगो बेसिन की बात करें तो ये बिल्कुल विषुवत रेखा पर ये कांगो बेसिन है, जिसमें कौन सी जनजाति है? पिग्मी जनजाति। ये कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति और अमेजन में ये जीवारो ये और आक्युआ जनजाति द्वारा, ये मलया में यहाँ पर ये सेमांग जनजातियों के द्वारा, इस प्रकार न्यू गिनी में पापुआ के द्वारा। तो ये सारी जनजातियां उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में रहती हैं और आज भी जंगलों में रहने के कारण अपना जो व्यवसाय है वो क्या है? उनका मुख्य आखेट करना है और अपना जो जीवन यापन किससे कर रहे हैं? आखेट के द्वारा ही कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आता है वो हमारा आता है संग्रहण करना। जंगलों से फल फ्रूट, कंदमूल, पत्ते वगैरह, जड़ें आदि इन जनजातियों के भोजन के रूप में ये लोग सम्मिलित करते हैं। इन्हीं जनजातियों को जो अपन ने पढ़ा अभी, इन्हीं के द्वारा जब ये इन कंदमूलों का, फल फ्रूटों का आदि का संग्रहण किया जाता है तो ये व्यवसाय भी इन जनजातियों के द्वारा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में या शीत प्रदेशों में किया जाता है। अभी अपन ने पढ़ा, इसमें अपन शीत कटिबंध भूल गए। शीत कटिबंध में एस्किमोज के द्वारा, शीत कटिबंध में एस्किमो के द्वारा, अब एस्किमो को अपन अलग अलग नामों से जानते हैं। कनाडा में अपन क्या बोलते हैं? एस्किमो बोलते हैं। कनाडा में क्या बोलते हैं? एस्किमो बोलते हैं। स्कैंडिनेविया में क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेविया में हम इन्हें लैप्स बोलते हैं और साइबेरिया में हम इन्हें क्या बोलते हैं? याकूत, चकची, तुंग, सैमोइड्स, माइत आदि नामों के द्वारा इनको जाना जाता है। ये एस्किमो जनजाति है जो कि टुंड्रा प्रदेशों में रहती है, यानी कि बर्फीले इलाकों में रहती है। अपने जनजाति वाले टॉपिक में इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। और इसको कनाडा में और ग्रीनलैंड में एस्किमो नाम से जाना जाता है। कनाडा व ग्रीनलैंड में, और बाकी स्कैंडिनेविया में इसको लैप्स नाम से जाना जाता है। साइबेरिया में इसको याकूत, चकची, तुंग, सैमोइड्स, माइत आदि इन नामों से जाना जाता है। हमें ध्यान होना चाहिए, कई बार प्रश्न आता है कि एस्किमोज को स्कैंडिनेविया में किस नाम से जाना जाता है। ये हमें ये ध्यान होना चाहिए, प्रश्न आ जाए कि लैप्स कौन है। तो लैप्स एक जनजाति है जो कि शीत कटिबंध में रहती है और एस्किमो नाम से जानी जाती है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है मछली पकड़ना। मानव की तीसरी आर्थिक क्रिया जिसको अपन मछली पकड़ना के रूप में जानते हैं। मछली सागरों में या तालाबों में, नदियों में आदि में मछलियां पकड़ी जाती हैं और मानव के मुख्य भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। आज अपन मछली पकड़ने के प्रमुख स्थानों के बारे में जानेंगे कि मछलियां विश्व में प्रमुख रूप से कहां पर ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। मछली पकड़ने के प्रदेश की अगर बात करें तो संपूर्ण विश्व में अगर अपन बात करें तो 4 बड़े प्रदेश हैं जहां पर मछलियां पकड़ी जाती है, जिसमें उत्तरी प्रशांत महासागर, दूसरा है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर,
तीसरा है पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र। चौथा है जापान सागर। क्षेत्र। इसके बाद में दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में भी मछलियां पकड़ी जाती हैं, जिसे अपन पेरू का तट कहते हैं। पेरू का तट, यहां पर भी मछलियां पकड़ी जाती हैं। इन प्रमुख इलाकों में, महासागरों में, इसके अलावा मछलियां छोटे सागरों में भी, झीलों में भी पकड़ी जाती है, लेकिन इन जगहों पर सबसे ज़्यादा मछलियां हैं वो पकड़ी जाती हैं। उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हो या उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र हो, जिसको अपन ग्रांड बैंक के नाम से जानते हैं, जो कि न्यू फाउंडलैंड के पास में है। कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के पास में है। यहां पर सबसे ज्यादा मछलियां इसलिए पकड़ी जाती हैं कि उत्तर से आने वाली लेब्राडोर की ठंडी धारा, लेब्राडोर की ठंडी धारा और दक्षिण से जाने वाली गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा का मिलन होता है। और ये दोनों धाराएं जब यहां पे मिलती हैं तो इससे एक सागरीय पौधा, जिसको अपन कहते हैं प्लैंकटन, प्लैंकटन के उगने के लिए ये सबसे अच्छी जगह हो जाती है। इसलिए ये मछलियों का मुख्य भोजन माना गया है। प्लैंकटन है वो मछली का मुख्य भोजन माना गया है। इसलिए ग्रांड बैंक न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पास में, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में और पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो मछली पकड़ी जाती है उसका जगह का नाम है डांगर बैंक। डांगर बैंक, यहाँ पर भी मछलियां ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। जापान सागर क्षेत्र में मछलियां पकड़ी जाती हैं और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, जिसे पेरू का तट कहते हैं, वहाँ पर भी मछलियां ज़्यादा मात्रा में पकड़ी जाती हैं। ठीक है। इसके बाद में प्राथमिक व्यवसाय की जो चौथी आर्थिक क्रिया है उसमें आता है पशुचारण, पशुपालन करना। ग्रामीण क्षेत्रों में हो या अविकसित देशों में हो, विकासशील देशों में हो, ज़्यादातर लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? पशुचारण किया जाता है। लेकिन विकसित देशों में भी पशुपालन किया जाता है। पशुपालन की दो तकनीकें हैं और उसको दो भागों में अपन बांटते हैं। एक तो होता है चलवासी पशुचारण, और दूसरा है व्यापारिक पशुचारण। पशुचारण को अपन दो भागों में बांटते हैं, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण। चलवासी पशुचारण वहां किया जाता है जो अविकसित और विकासशील देश हैं, जिसमें ज़्यादातर जो ये पशु होते हैं ये प्राकृतिक रूप से ही पाले जाते हैं, जो कि प्रकृति पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना, इनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है। लेकिन व्यापारिक जो पशुचारण होता है, ये जो चलवासी पशुचारण होता है, इसको विस्तृत क्षेत्र पर भी किया जाता है, क्योंकि इनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है, ये मन मर्जी आए वहां पर चरा सकते हैं। लेकिन व्यापारिक पशुपालन में निश्चित बाड़े के अंदर उन पशुओं की वैज्ञानिक रीति से उनका पालन किया जाता है और उनके डॉक्टर वगैरह वहाँ सभी उनके हमेशा हाजिर रहते हैं, और इनका जो दूध निकालने का काम है वगैरह वो सारा वैज्ञानिक रीति रिवाजों से किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में पांचवी जो आर्थिक क्रिया आती है वो मुख्य आती है कृषि। कृषि के बारे में आपको बता दूं कि आज संपूर्ण विश्व में जो लोग हैं 71% जो कृषि पर निर्भर हैं। 71% जो कार्य होते हैं आर्थिक व्यवसाय के वो कृषि पर निर्भर रहते हैं। आदिम जमाने से लेकर, प्राचीन समय से लेकर मानव कृषि करता आया है और वर्तमान में भी मानव कृषि कर रहा है। कृषि की प्रणालियों की बात करें
तो इसको अपन ने अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहला आता है स्थानांतरित कृषि। सबसे पहला आता है स्थानांतरित कृषि। आप सभी जानते हैं इसके नाम में ही इसका उत्तर नहीं थे। स्थानांतरित कृषि, एक जगह से स्थानांतरित करके बार बार जगह बदलते रहना, कृषि करना, किसमें आता है? स्थानांतरित कृषि में आता है। प्राचीन समय में जब मानव जनजाति के रूप में पहले आखेट करता था, आखेट करते करते उसको समझ में आया कि अपने को कृषि करनी चाहिए, तो वो कृषि करने लगा। उसे जंगलों में कोई रोक टोक नहीं होती थी, वो वनों को काट कर कृषि योग्य भूमि प्राप्त करता था। और वहां पर जब तक भूमि की उपजाऊपन बना रहता 3-4 साल तक, तब तक वहां कृषि करता। और जब भूमि अनुपजाऊ हो जाती तो वहां से स्थानांतरण करके दूसरी जगह पर जंगलों को काट कर वही कृषि करने की क्रिया को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मानव के द्वारा जंगलों में वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि प्राप्त कर कृषि करना एवं भूमि अनुपजाऊ हो जाए तब अनुपजाऊ होने पर अन्यत्र स्थान पर पुनः जंगलों को काटकर कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि कहलाती है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को विश्व के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसका कि किन प्रदेशों में इसे किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले अगर बात करें पूर्वी भारत में इसे ज़ूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ जाए ज़ूमिंग कृषि किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा सेम यही है। स्थानांतरित कृषि की जो परिभाषा होती है कि मानव के द्वारा वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि प्राप्त की जाती है और वहां पर भूमि अनुपजाऊ होने पर अन्यत्र जाकर वापस वनों को काटकर सेम प्रक्रिया से भूमि प्राप्त कर और कृषि करना क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि कहलाता है और ज़ूमिंग कृषि कहलाता है। इसे पूर्वी भारत में ज़ूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक है, इसे मध्य अमेरिका और मैक्सिको किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा नाम से जाना जाता है। वियतनाम में इसे किस नाम से जानते हैं? वियतनाम में इसे रे नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया व मलेशिया में इसे लद्दाख नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती है कि सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसमें भूमि का जोत है वो क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, और दूसरी विशेषता है पुराने कृषि औजारों से कृषि की जाती है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये दो ही है। जंगलों में वनों को काटकर कृषि भूमि प्राप्त की जाती है और उसमें छोटे जोत के खेत बनाए जाते हैं और पुराने औजारों से कृषि की जाती है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि के जो प्रमुख प्रदेश अपन ने पढ़े, जैसे कि पूर्वी भारत में हम इसे किस नाम से जानते हैं? ज़ूमिंग कृषि से जानते हैं।
पूर्वी भारत में वैसे किस नाम से जानते हैं? झूमिंग कृषि, मतलब पूर्वी भारत का ये भाग। यहां पर अपन इसे किस नाम से जानते हैं? झूमिंग नाम से जानते हैं। दूसरा प्रदेश जिसे मध्य अमेरिका, वो मैक्सिको। में हम इसे किस नाम से जानते हैं? मिल्पा नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, ये दोनों किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। वेरी गुड। ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसके इस प्रदेश में। यहां पे हम इसे किस नाम से जानते हैं? मिल्पा नाम से जानते हैं। ध्यान देना है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को अपन किस नाम से जानते हैं? मिल्पा नाम से जान रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में वियतनाम में, वियतनाम में हम इसे किस नाम से जान रहे हैं? रे नाम से जान रहे हैं। बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी एशिया, इस यहां वाले भाग में। बोर्ड में जब मैप का जो क्वेश्चन आता है उसमें आ सकता है वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारे के सारे क्या हैं? यहाँ पर हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया। वियतनाम में से रे नाम से, इंडोनेशिया और मलेशिया में लद्दाख नाम से, यहाँ पर लद्दाख नाम से जानते हैं। ठीक है। इन प्रदेशों के नाम आपको याद रखने हैं कि यहां पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि के बाद में जो हमारी दूसरी कृषि है उसे बोलते हैं हम आदिम स्थायी कृषि। आदिम स्थायी कृषि, इसमें मानव स्थायी रूप से कृषि कार्य करने लगा, जिसमें वो जिसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो वो खेत को अच्छे ढंग से जोतकर खेती करने लगा। ठीक है। दूसरी विशेषता की बात करें तो कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी करने लगा। ठीक है। कृषि के साथ पशुपालन करने लगा। तीसरी विशेषता, जोत का आकार तो चला, जोत का आकार तो वैसा ही छोटा रहा। जोत का आकार छोटा रहा। और कृषि है वो पुराने औजारों से, पुराने औजारों से और तकनीक वो भी पुरानी पुरानी तकनीक से किया जाने लगा। से की जाती है। ये है आदिम स्थायी कृषि। ये भी जो गर्म प्रदेशों के या शीत प्रदेशों के जनजातियों के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना है जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि, जब इस आदिम स्थायी कृषि ने बड़ा रूप ले लिया तो वो मानव के व्यापार का हिस्सा हो गया, मानव के परिवार चलाने का एक हिस्सा हो गया, जिसे अपन जीवन निर्वाह कृषि के रूप में पढ़ते हैं। जीवन निर्वाह कृषि, जिससे पूरा जीवन पूरा व्यापार उसका उस कृषि पर ही डिपेंड हो गया और वो उस पर निर्भर हो जाता है। जीवन निर्वाह कृषि
जिसको अपन दो भागों में बांटते हैं। चावल प्रदान कृषि चावल प्रदान कृषि व गेहूं प्रदान कृषि। अब आप ये देखिए कि चावल प्रदान कृषि कहाँ की जाती है, चावल। अब चावल ज़्यादा जो बारिश होती है वहाँ पर ही चावल उगते हैं, उनके लिए पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। गेहूं कम पानी में भी उग जाते हैं। तो चावल वहाँ की जाएगी जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से बारिश है वो ज़्यादा होगी। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में क्या किया जाएगा, चावल की खेती की जाएगी। और गेहूं की खेती है वो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेशों में की जाती है। अगर इनके प्रदेशों की अपन बात करें, आप इनके प्रदेश बताइए। प्रदेश बताइए इनके आप। सौ सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात यानी कि पूर्वी मानसूनी एशिया। पूर्वी मानसूनी एशिया के कौन कौन से प्रदेश, पूर्वी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और दक्षिणी और मध्य चीन। यहाँ पर चावल प्रदान कृषि होती है। अगर उनके अपन बात करें जिसमें पूर्वी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ये भारत के पड़ोसी देश हैं, और पूर्व में इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया और दक्षिणी मध्य चीन, यहाँ पर चावल प्रदान कृषि होती है। वहाँ पर 100 सेंटीमीटर से बारिश है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। इसके बाद में गेहूं प्रदान कृषि कहाँ की जाएगी, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से बारिश है वो कम होगी। ठीक है ना। अब ये बताइए कहाँ पे होती है। एक तो पश्चिमी भारत, उत्तरी चीन, ठीक है, पाकिस्तान, कोरिया, यहां पर की जाती है। अब जो गेहूं प्रदान कृषि है वो कहां की जाती है, एक तो पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, उत्तरी चीन और कोरिया। यहां पर गेहूं प्रदान कृषि होती है क्योंकि 100 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले ये प्रदेश हैं। ठीक है, ओके। और इसके बाद में आगे की जो कृषि है, व्यापारिक कृषि, ट्रक फार्मिंग, फलोद्यान कृषि, दुग्ध कृषि, इनके बारे में अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप रेनवा स्टडी पॉइंट पे बने रहें। ठीक है, थैंक यू। हाँ, आज जो ये प्राथमिक व्यवसाय की जो प्रमुख अपन ने क्रियाएं पढ़ी, जिसमें अपन ने आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण और कृषि के कुछ पार्ट पढ़े। ठीक है। इनमें से आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है। 4 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका इसमें फिक्स है। ठीक है। आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण और कृषि, इन टॉपिकों को आज अपन ने पढ़ा। डिम्पल, ये बताइए कि आखेट, जो आखेट करने की अपन ने जनजाति कांगो बेसिन में रहने वाली एक जनजाति के बारे में पढ़ा कि उसके द्वारा आज भी आखेट किया जाता है। उस जनजाति का क्या नाम है, कौन जनजाति? वेरी गुड, पिग्मी जनजाति, जो कि
अफ्रीका के कांगो बेसिन में रहती है। शांता, अमेजन बेसिन की कौन सी जनजातियां हैं जो आज भी आखेट करती हैं? जीवारो और वाकुआ जनजाति। वेरी गुड, ठीक है। हाँ आकाश, मछली जो पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें अपन उत्तरी पश्चिमी जो अटलांटिक महासागरीय तटीय, जिसे अपन ने न्यू फाउंडलैंड के पास में कहा था, उस जगह को किस नाम से जानते हैं जहाँ से मछली ज़्यादा पकड़ी जाती है? ग्रांड बैंक नाम से जानी जाती है। वेरी गुड, बैठ जाओ। और डांगर बैंक, हितेश, डांगर बैंक कहाँ पर है? वेरी गुड, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पश्चिमी यूरोप के तट पर। वहाँ पर भी ध्रुव से आने वाली ठंडी धारा और विषुवत रेखा से जाने वाली गर्म धारा का मिलन होता है, कोहरा जमता है और प्लैंकटन नामक पादप का ज़्यादा वहाँ प्रचुर मात्रा में मिलने के कारण वहाँ पर भी मछलियाँ ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, स्थानांतरित कृषि की परिभाषा बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यह स्थानांतरित कृषि जंगलों में वनों को काटकर की जाती है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में यह ज्यादातर कृषि की जाती है। बैठ जाओ। वाणिज्यिक पशुपालन कहां पर किया जाता है? वेरी गुड, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में किया जाता है। पूजा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में अपन अगर बात करेंगे, पूजा, अमेरिका में कौन से घास के मैदान हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में वेरी गुड, प्रेरीज घास के मैदान है, ठीक है। हाँ पूजा, एस समीर जी, पूजा, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम? डाउन्स, वेरी गुड, डाउन्स, ठीक है, बैठ जाइए। हाँ अशोक, खड़े होइए। भारत में चावल प्रधान कृषि कौन से इलाका में की जाती है? वेरी गुड, पूर्वी भारत में की जाती है, ठीक है। प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित हमारे ये जो मुख्य टॉपिक थे, इसके बाद में हम अगली क्लास में जो कृषि जो बची है, जिसमें व्यापारिक कृषि है, ट्रक फार्मिंग है, फलोद्यान कृषि है, दुग्ध कृषि है, इनके बारे में भी पढ़ लेंगे। और इसके बाद में लकड़ी काटना और खनन, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।